जय श्री राम मित्रों। अभी हम पुंडलिक महाराज के सामने आए हैं। अभी पुंडलिक महाराज जी अभी हमारे को रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता सुनाएंगे। देखिए, आज हमारा सनातन समाज ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है कि इसके सामने संघर्ष के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है महाराज, क्योंकि चारों तरफ से अगर कुठाराघात हो रहा है तो सनातन पे हो रहा है। और दुर्भाग्य ऐसा कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने ही देश में शरणार्थी हैं। सत्ता है महाराज, सरकार भी है, सत्ता भी है, सियासत भी है, सब कुछ है, परंतु ऐसी असहनीय, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सोचनीय दयनीय दशा में हमारा समाज सनातन क्यों आता जा रहा है? इसका मतलब यह समाज युद्ध से भाग रहा है। यह धर्म युद्ध का समय चल रहा है। आपने पढ़ा है, समय समय पे युद्ध हुआ है। शास्त्र उठाने से आपकी संस्कृति बचेगी और शस्त्र उठाने से आपका अस्तित्व बचेगा। वर्तमान समय में सभी सनातनियों को अपने अस्तित्व के विषय में सोचने की जरूरत है। सरकार भी है, सेना भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी है। बंदरबांट की प्रणाली के द्वारा सनातन के अधिकारों को दूसरे समुदाय में इसी भारत में बांटा जा रहा है। ये सियासतदार कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के प्रति सनातन में कोई कट्टरता अपनाया ही नहीं। यह धर्म युद्ध का बेला है। और इतना ध्यान दीजिएगा, आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाने तो आने वाले समय में नष्ट हो जाओगे। क्योंकि आपको पूरा श्रृंगार युक्त रहना चाहिए और ये अस्त्र ही आपका आभूषण है। क्योंकि आपके कोई भी देवी देवता अस्त्र विहीन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में मंगल हो और सारी समस्याओं का समाधान हो तो अपने आराध्य के आयुध को अपने घर में रखो, और जब कानून व्यवस्था संस्था न्याय न करे तो उस आयुध से न्याय मांगो। इसको बात देखिए, आपको पलायन करने की जरूरत नहीं। सारी समस्याएं आपके पास से पलायन कर जाएंगी। जिसके जीवन में युद्ध नहीं है वो भी बड़े अभागे हैं। या तो प्रण को तोड़े हैं या रणभूमि से भागे हैं। मानव तन मिला है, राष्ट्र धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर प्राण चले जा रहे हैं तो समझ लेना कम कीमत दे करके मैंने सेवा किया है। क्योंकि इस राष्ट्र ने, इस संस्कृति ने, ये परंपरा ने हमको बहुत कुछ दिया है। जब पाया हूँ तो देने के नाम पे पूरी श्रद्धा से इस तन को न्यौछावर करूंगा। मैं आपसे आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह राष्ट्र आपका है, यह संस्कृति आपकी है, यह परंपरा आपकी है। इसकी रक्षा का दायित्व भी आपका है। सरकार कर रही है, करने दो। व्यवस्थाएं कर रहे हैं, करने दो। संस्थाएं कर रही है, करने दो। सियासतदार कर रहे हैं, करने दो। लेकिन हमारा भी तो कुछ धर्म है। ये धर्म युद्ध का बेला है, इसमें आमंत्रण नहीं भेजा जा सकता। जो योद्धा होगा वो पूरा श्रृंगार करके सीधा रण में आएगा। वो समाज जो अपने आप को सनातन का रक्षक मानता है वो मूर्छित अचेतावस्था में, वो कविता से नहीं जागने वाला है। क्योंकि वो उस शुतुरमुर्ग की तरह है कि अपने मुंडी को रेत में गाड़ करके अपने आप को सुरक्षित समझता है। एक सरहद बांध लेगा, घर बना लेगा कि मेरा मकान दुकान सब टाइट, इतनी सरहद में मैं कितना व्यवस्थित हूँ। सरहद के बाहर नहीं देखता है कि चारों तरफ की विकृतियां तुमको नष्ट करने पे तुली हुई है। फिर भी महाराज जी, ये जो मूर्छित पड़े हुए हैं ना हिंदू, मूर्छित पड़े हैं, उनके लिए तो संजीवनी चाहिए। कल ऐसा दिन फिर ना आए, मर जाए के मिट जाए के, टूट ही खटिया जे प्राण तजयो कर जसगा था गाएंगे। धर्म युद्ध का बेला है। पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने राष्ट्र के लिए संघर्ष करने के लिए ये बाबू कुंवर सिंह जी ने जब समाज को निमंत्रण भेजा, उस पंक्तियों को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर इन पंक्तियों से उनको यह ज्ञान हो जाएगा कि इस राष्ट्र को
आजाद करने के लिए कैसा कैसा संघर्ष, कैसा कैसा त्याग, कैसे कैसे व्यवस्थाओं से लोग परिस्थितियों को ला करके इस देश को आजाद किया है। तो हो सकता है कुछ विचार करें।